एक एग्जाम, लाखों सपने और एक ऐसी एजेंसी जिस पर पूरा देश भरोसा करता था। लेकिन सोचिए, अगर वही एजेंसी बार बार गलती करे, अगर आपकी मेहनत के नंबर किसी और को मिल जाए और टॉपर को फेल दिखा दिया जाए, अगर पेपर एग्जाम से पहले ही बाजार में बिकने लगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। 2017 से इसे बनाया गया था एक पारदर्शी और भरोसेमंद सिस्टम के तौर पर, लेकिन 2018 से 2026 तक एनटीए का सफर विवादों, पेपर लीक, तकनीकी खामियों और छात्रों के टूटते भरोसे की कहानी बनती जा रही है। आज हम एक एक करके उन घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने छात्रों और उनके परिवारों को झंझोर कर रख दिया। तो वीडियो का अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक एजेंसी की कहानी नहीं, यह भारत के शिक्षा सिस्टम की सबसे बड़ी चेतावनी है। 2017 में सरकार ने एनटीए को बनाया। उद्देश्य था सीबीएसई और दूसरी एजेंसियों से एग्जाम का बोझ हटाना और एक आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित परीक्षा प्रणाली बनाना। एनटीए को कहा गया, यह एजेंसी पारदर्शिता लाएगी, गलतियां खत्म होगी, स्टूडेंट्स को निष्पक्ष परीक्षा मिलेगी। लेकिन कुछ ही सालों से हालत ऐसे हो गए हैं कि छात्र सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं एनटीए मतलब नो ट्रस्ट एजेंसी, और इसकी शुरुआत हुई 2019 से। 2019 में एनटीए ने पहली बार नीट परीक्षा आयोजित की। लाखों छात्रों को उम्मीद थी कि अब सिस्टम बेहतर होगा, लेकिन परीक्षा के बाद बड़ा विवाद सामने आ गया। कुछ सवालों में एक से ज्यादा सही उत्तर पाए गए। अब सोचिए उस छात्र की हालत जिसने सही जवाब दिया, लेकिन सिस्टम ने उसे गलत मान लिया। इसके अलावा मुन्ना भाई यानी प्रॉक्सी कैंडिडेट का मामला भी सामने आया। कुछ जगहों पर दूसरे लोग असली छात्रों की जगह परीक्षा देने पकड़े गए। यानी जिस एजेंसी को सुरक्षा और निष्पक्षता का प्रतीक बनाया गया था, वही शुरुआत में ही सिस्टम पर सवाल उठ गए। 2020 में जेईई मेंस के दौरान एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। टॉपर नील नसत दास के नाम पर किसी और व्यक्ति ने एग्जाम दी थी। जांच में पता चला कि परीक्षा केंद्र में फर्जीवाड़ा हुआ। अब सवाल यह था, अगर देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा में ही पहचान सत्यापन फेल हो गया, तो सामान्य छात्रों का भविष्य कितना सुरक्षित है? यह मामला सिर्फ एक छात्र का नहीं था, यह पूरे सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर रहा था। लेकिन असली दर्दनाक घटना अभी बाकी थी। 2020 में मध्य प्रदेश की छात्रा विधि सूर्यवंशी ने नीट परीक्षा दी। उसे उम्मीद थी कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके 590 नंबर की जगह केवल 6 नंबर दिखाए गए। जी हाँ, 590 की जगह सिर्फ 6 अंक। परिवार ने शिकायत की, बार बार अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन सिस्टम की लापरवाही और मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि यह मामला एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। यह घटना सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी, यह उस मानसिक दबाव का उदाहरण थी जिसे लाखों छात्र हर साल झेलते हैं। एक नंबर, एक रिजल्ट और पूरा भविष्य दांव पर लग जाता है। इसी साल एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, मृदुल रावत केस। रिजल्ट में छात्र को फेल दिखाया गया, लेकिन स्कोर कार्ड में अंकों और शब्दों में विरोधाभास था। यानी नंबर कुछ और कह रहे थे और रिजल्ट स्टेटस कुछ और। सोचिए, जिस छात्र ने दिन रात मेहनत की हो, वो अचानक खुद को फेल देखे तो उस पर क्या बीतती होगी। बाद में मामला सामने आया, शिकायत हुई, लेकिन तब तक मानसिक नुकसान हो चुका था और यही छात्रों का भरोसा तेजी से टूटता लगा। 2022 से 2025 के बीच एनटीए लगातार विवादों में घिरा रहा। कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने शिकायत की कि कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा था। कुछ जगहों पर सर्वर डाउन हो गया, कई परीक्षा समय पर शुरू नहीं हुई। अब सोचिए, एक छात्र जिसने 2 साल तैयारी की हो, अगर उसके एग्जाम के बीच सिस्टम बंद हो जाए तो उसका क्या होगा? इसके साथ साथ पेपर लीक की खबरें भी लगातार सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने लगे। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में लाखों रुपए में पेपर बेचने के आरोप लगे। धीरे धीरे छात्रों के मन में यह डर बैठने लगा कि मेहनत से ज्यादा सिस्टम मायने रखता है, और यही किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। फिर आया 2026 और यह साल एनटीए के इतिहास का सबसे बड़ा संकट बन गया। नीट यूजी 2026 में पेपर लीक के ठोस सबूत सामने आए।
कई राज्यों में प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले वायरल होने लगे। क्या मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जी हाँ, लाखों छात्रों की परीक्षा कैंसिल। पूरा देश गुस्से में था। छात्र सड़क पर उतरे, सोशल मीडिया पर बैन एनटीए टैग करने लगा और आखिरकार मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन सवाल अब भी वही था, हर साल गलती होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती। दोस्तों, यहाँ मुद्दा सिर्फ पेपर लीक नहीं, मुद्दा है जवाबदेही का। जब एक छात्र गलती करता है तो उसका साल बर्बाद हो जाता है, लेकिन जब सिस्टम गलती करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या सिर्फ माफी मांगने से काफी होगा? क्या सिर्फ जांच बैठाना काफी होगा? छात्रों का खोया भरोसा वापस आ जाएगा? भारत में करोड़ों युवा प्रतियोगिता परीक्षा पर निर्भर है। उनके लिए यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं, पूरी जिंदगी का फैसला होता है। और अगर परीक्षा एजेंसी भी भरोसेमंद ना हो तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या एनटीए को पूरी तरह बदलने की जरूरत है? क्या परीक्षा प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता और सुरक्षा बनाना चाहिए? क्या डिजिटल सिस्टम के साथ मजबूती जवाबदेही भी जरूरी है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं, उनके पीछे की सच्चाई भी दिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।